Hello students, today we are going to see valuation of goodwill under which we will going to see super profit method. अब तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड मेथड से, विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, यहाँ पे हमें जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे, फिर उसकी मदद से हमने गुडविल कैलकुलेट किए थे। लाइकवाइज इस मेथड में हमको पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसकी मदद से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो आप सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो सुपर प्रॉफिट का जो सबसे पहला स्टेप है जो हमको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। यानी बिफोर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको आना जरूरी है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ लास्ट, जितने भी ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया होगा उतने ईयर्स का प्रॉफिट आप लिखोगे, टोटल ऑफ लास्ट डैश ईयर्स प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ लास्ट, अगर आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा तो आप 5 ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return. Capital employed means the amount which is invested in business. बिजनेस में लगाया हुआ जो पैसा होता है उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा किस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। आफ्टर नॉर्मल प्रॉफिट द थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। Super profit's formula is average profit minus normal profit. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट अबव द नॉर्मल प्रॉफिट है, इफ योर एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन योर नॉर्मल प्रॉफिट, देन ओनली यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यानी क्या, अगर एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट से आपका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट है दैट अमाउंट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड इज goodwill is equals to super profit. Once you get the super profit, you simply have to multiply it with the years purchase, with the number of years purchase, which is also given in your question. क्वेश्चन में आपको ये भी दिया होगा कि कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है, बस उससे आप सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट गुडविल। दिस इज व्हाट द सुपर प्रॉफिट मेथड इज। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में जितना भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा उसका आप करोगे टोटल, उसे डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट अंडर विच यू हैव टू मल्टीप्लाई द कैपिटल एम्प्लॉयड विथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन यू हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा दैट विल बी योर सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम ये फॉर्मूला आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अब हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमको यहाँ पे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1995, 1996, 97, 98 एंड 1999। ऐसे 5 ईयर्स का हमको प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट इज 10,000, 5,000, 10,000, 15,000 and again 10,000. This is the profit for last 5 years which is given in the question. अब ये जो 5 years का प्रॉफिट है, ये 5 years के प्रॉफिट का आप करोगे टोटल, वो आएगा
50,000, 10 plus 10 20, 20 plus 20 40 plus 10 50, 50,000 आपका प्रॉफिट आता है। तो आप ये यहाँ पे लिख दोगे 50,000 डिवाइडेड बाय, आपको कितने साल का प्रॉफिट गिवन था, ये आपको गिवन था 5 इयर्स का प्रॉफिट। तो डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ इयर्स इज 5, दैट मीन्स आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 10,000। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन इज कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज यू हैव 1,50,000. 1,50,000 is capital employed. Normal rate of return suppose we have 5%. ओके, अब हम उसे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करेंगे। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, दैट मीन्स 5/100। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट विच विल कम 7,500. Now this is your normal profit, this is your average profit. अब हम डालेंगे सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज 10,000 and normal profit is 7,500. When you will subtract it, it will come 2,500, and this 2,500 is known as super profit. एक बात ध्यान रखोगे, एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। अदरवाइज अगर एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट तो इस केस में सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, और सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तो इसके आगे की स्टेप हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। नाउ योर सुपर प्रॉफिट इज 2,500। नाउ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सपोज इन क्वेश्चन इट इज गिवन 2 years परचेज, तो हम सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया था 2,500। नाउ यू विल मल्टीप्लाई विथ 2 एंड यू विल गेट 5,000 रुपीज, एंड दिस इज व्हाट योर गुडविल इज। इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। आई होप ये मेथड आपको सबको क्लियर होगी। नाउ वी विल सी इट्स नेक्स्ट मेथड विच इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर इस मेथड में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, नाउ वी विल सी इट्स नेक्स्ट मेथड, दैट इज मेथड नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। Capitalization of super profit method, or you can say capitalization of super profit. Under this the formula for goodwill is super profit upon normal rate of return. Under this the formula for goodwill is super profit upon normal rate of return. अब देखिए यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में जो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी सुपर प्रॉफिट की वही गुडविल होती है, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखिए, या फिर आप लिखिए गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज वन एंड द सेम थिंग। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने अभी इसके लास्ट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालना सीखे थे, वहां पे सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था, हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया था 5,000 रुपीज, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में हमने एग्जांपल में लिए थे 5%। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, वही सारी स्टेप्स फॉलो करके सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कि कैलकुलेट द गुडविल और वैल्यू द गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उस केस में सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। अब जब सुपर प्रॉफिट आपका आ चुका है तो बस उसको सिंपली इस फॉर्मूले में डालोगे। क्या है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज सुपर प्रॉफिट अपॉन 5%, दैट विल कम 5,000 upon 5 into 100. It will come 1 lakh. Here the amount of goodwill is, सुपर प्रॉफिट हमारा, हमने लास्ट इसमें हमारा सुपर प्रॉफिट आया था 2,500। एक मिनट, हमारा लास्ट इसमें आया था गुडविल हमारा 5,000 आया था, सुपर प्रॉफिट हमारा आया था 2,500। तो हम यहाँ पे लेंगे 2,500
अपॉन 5%, तो ये आएगा आपका 2500 अपॉन 5 इंटू 100, इट विल कम 5 5 25, 500 इंटू 100, दैट विल कम 50,000. 50,000 will be the goodwill under capitalization of super profit method. I hope ये आपको क्लियर होगा. अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए. अगर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया तो बस आपका इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आएगी वही सेम गुडविल रहने वाला है. तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना करना है एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी, क्लियर होगी. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट. एंड अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो एक बार वो ज़रूर देखिए सो दैट आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आपको क्लियर हो जाएगी. चलो, टेक केयर, गुड बाय भैया.